क्या है, गवर्नमेंट जॉब होने से ना फ्यूचर सेफ हो जाता है। ड्रामा हॉबी के लिए ठीक है, साइड साइड में करते रहो। गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो समाज में बड़ी मुश्किल है। शादी की उम्र आएगी इसकी, 4-5 साल में रिश्ता ढूंढने निकलोगे तो कोई अच्छी फैमिली लड़की नहीं देगी। मुझे ताव आ गया, मैंने कहा नहीं चाहिए लड़की, कोई लड़का तो देगा समाज में। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये किसने कहा था? ये दोस्त ने, चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दोस्त, उनके राजकवि, उनके संगी। राजकवि का मतलब जो राजा की स्तुति गान करता है, मतलब उनके तारीफ, उनके अप्रिसिएशन के लिए जो लिखता है, गाता। जैसे आजकल अब हम लोग खुद की तारीफ करते हैं और अप्रिसिएशन करते हैं ना इंस्टाग्राम पर, तो उस तरह से इंस्टाग्राम अपना राजकवि हो गया एक तरह से। तो ये सन 1100-1200 की बात है। अब हम आते हैं सन 1989-90 के पास। रोज की तरह पापा और मैं, मेरे बीच में बहस चल रही थी नाश्ते के टेबल पर। मैं नमक मिर्च वाला पराठा खा रहा था और वो नमक मिर्च भरे ताने मार रहे थे। और थिएटर, कुछ बोलो। मुश्किल से 10 साल की नौकरी बची है मेरी रेलवे की, कर लो कुछ, नहीं तो रास्ते में भटकेंगे। ये क्वार्टर जो है हमेशा के लिए नहीं है। नाटक फाटक से किस्मत के रास्ते नहीं खुलेंगे, कोई लाइन पकड़ लो। मम्मी किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल तक पहुंची थी एक और गर्मा गर्म पराठा परोसने के लिए कि पापा ने हाथ के इशारे से उन्हें आउटर में रोक दिया। ये होटल नहीं है, घर है। जब मन चाहा घुसे, जब मन चाहा खाना खाया, जब मन चाहा मुंह उठा के निकल गए। पूछो कहां जा रहे हो तो नवाब साहब का एक ही राग, नाटक की रिहर्सल है, प्ले की रिहर्सल है। मैंने दोहा दोहराया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान। मेरा सुल्तान गुस्सा हो गया। पापा भन्ना गए, बोले कहना क्या चाहते हो? आप ही तो कहते थे कि हम चंद बरदाई के वंशज हैं, पोएट। अगर एक्टिंग की गाड़ी नहीं चली तो पटरी बदल लूंगा, राइटर बन जाऊंगा। मैटर क्लोज। ये थिएटर करोगे तो वेटर भी नहीं बनोगे, कुछ बेटर करो, नहीं तो लेटर पछताओगे। ऐसे ही मैंने भी ताली बजाई कि पापा आप तो कवित्व बोल गए, कविता है हमारे खून में। पापा ने अपना सर पकड़ा, बोले अरे बेटा, चंद बरदाई का चल गया क्योंकि उनके साथ पृथ्वीराज चौहान थे, तुम्हारे साथ अरुण कुमार चौहान है, तुमसे भी बड़ा निखट्टू। पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हो उसके साथ क्रिकेट मैच देखने के लिए, 5-5 दिन। निठल्लेपन की हद होती है। आपके पास इंस्टा रील है, मोबाइल है, आईपैड, बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं। हमारे टाइम पे टीवी हुआ करता था, दूरदर्शन, और वो भी शटर वाले बॉक्स में, उस पे क्रोशिये का कपड़ा होता था। अगर क्रिकेट का इतना शौक था तो खेल लेते, स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे में जॉब लग जाती। ऐसे निठल्ले पड़े रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? कोई लड़की नहीं देगा समाज में तुमको। पापा मैं बच्चा हूं अभी, मेरा बाल विवाह करवाने पे क्यों तुले हो आप लोग? 7-8 साल में तो करोगे ना। फैमिली प्लानिंग भी एक चीज होती है। आवारा लोगों को रिश्ता नहीं देता कोई समाज में, भटकना। फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मेरी जिंदगी इसी थ्योरी को सुलझाने में बीती है भाई साहब। न्यूटन भाई साहब भी फेल हो जाते हैं पापा की इस थ्योरी के सामने। पापा बोले, गट्टू अंकल का फोन आया था कनाडा से, अगले महीने आने वाले हैं इंडिया अपने काम पे। पूछ रहे थे गजराज का क्या प्लान है फ्यूचर के बारे में, क्या बोलता। भाई साहब उसका फ्यूचर तो छोड़ो, प्रेजेंट भी जीरो है अभी तो। बरदाई जी की बजाय गट्टू अंकल से प्रेरणा लो। स्कॉलर अंकल हैं, गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की उन्होंने, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे, स्कॉलरशिप मिली थी कनाडा जाने के लिए। उनकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। राजौरिया साहब के बेटे को देखो, माथुर साहब के बेटे को देखो, डोगरा साहब के बेटे को देखो, किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, और तुम स्किट कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हो। गिरी करते रहोगे तो कैसे चलेगा? कभी तो सुनो, हमारी दुश्मन नहीं है तुम्हारे। बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं निकला घर से मंडी हाउस के लिए।
बाहर निकलते ही भारद्वाज अंकल की नजर मुझ पे पड़ गई। नजरों से ही उन्होंने मुझे करीब बुलाया। रेलवे से रिटायर होने ही वाले थे, बगल वाले क्वार्टर में रहते थे और अक्सर सुबह सवेरे ही एक क्वार्टर खींच लेते थे। मोनू बता रहा है तू सिगरेट पीने लग गया है? मोनू उनका 28-30 साल का पुत्र। ऐसी चीज नहीं है सिगरेट, कलेजा ना जल के मजेंटा कलर का हो जाता है। नहीं अंकल, आपकी कसम। मैं अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं अंकल, मैंने एक प्ले में मुझे स्मोकर का रोल मिला है। डायलॉग तो है नहीं, मुझे खाली छल्ले उड़ाने हैं। तो ये सिगरेट ना मैं वो फील के लिए पकड़ता हूं, एडिक्शन नहीं है। आपकी कसम, जय माता दी। मैं निकलने के लिए मुड़ा, उन्होंने मुझे रोक लिया। सुन, ये जॉब वॉब की टेंशन मत लेना, पापा सेंटी हो रहा था तेरा, 10 साल की नौकरी बची है भारद्वाज साहब, लड़के ने कोई लाइन नहीं पकड़ी है, क्या होगा? मैंने कहा नहीं ओए, नेबर ही नेबरों के काम आता है। जब आप बोलो गजराज को मोनू के साथ लगवा देंगे, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, पासपोर्ट वीजा बनवाने का काम है उसका, महीने के 20-25 हजार तो ऐसे खड़े कर लेता है। तो लेट 80s में 20-25 हजार बहुत बड़ी रकम होती थी, आज भी है ना? जो अपने फिल्म में, OTT में जो असिस्टेंट काम करते हैं उन सबसे पूछो, है ना? तो अंकल आगे बोले, कोलालमपुर, दुबई, हांगकांग, बैंकॉक के 10-10 चक्कर लगते हैं उसके महीने के। अंकल ने यह नहीं बताया कि पहाड़गंज थाने की भी 10-10 चक्कर लगते हैं मोनू भैया के। मेरी जॉब की चिंता है अंकल को, अपने बेटे की हरकतों की कोई फिक्र नहीं। मुंबई में पड़ोसी सही होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दिल्ली वाले पड़ोसी मतलब गेस्टापो, मोसाद, FBI, CIA, CBI, सबका मिक्सचर होते हैं वो। दूसरे के फटे में टांग अड़ानी है तो अड़ानी है, अपना नहीं देखना है। पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार भी मेरे लिए ना अपनी तलवार की धार चमका के रखते थे। एक दूर के मामा जी थे, इंदौर वाले, सरकारी बैंक में कैशियर थे। हाल फिलहाल में उनका दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था। दिल्ली में दूर रहते थे, लेकिन कभी भी बिन मौसम बारिश की तरह टपक पड़ते थे सब परिवार। अगले इतवार को उन्होंने एंट्री ले ली। जी हनुमान मंदिर आए थे, सोचा आपके भी दर्शन करते चले। बच्चों का तो मन ही नहीं लग रही है फरीदाबाद में। डॉली भी बोली कि आज जीजी के हाथ का राजमा, और क्या भरवा बैंगन खाने का मन कर रहा है। तो आ गए हम। और वो कनाडा वाले गट्टू जी कब आने वाले? आप इंट्रो करवा देना थोड़ा, बच्चों का मन है कनाडा जाके पढ़ने का, उनसे गाइडेंस ले लेंगे। मामा जी संवाद में बिलीव नहीं करते थे, डायलॉग, मतलब आप बोलो वो जवाब देंगे, वो उनका मोनोलॉग होता था। सोचिए उस जमाने में उनका अपना अकेले का स्पोकन फेस्ट चल रहा था। और गजराज ड्रामा व्रामा सही साथ चल रहा है कि नहीं? कभी पास भिजवा दिया कर, हम भी तो देखे तेरा मंडी हाउस कैसा है। जीजा जी इसको अजमेर ले जाओ आप, मैं रेफरेंस दे दूंगा। दरगाह के पास अपना एक बंदा है, झाड़ फूक करवाओ इसकी, तभी इसके ड्रामे का भूत उतरेगा। जिंदगी नहीं कटती इससे। सरकारी नौकरी के बिना शादी के लिए कोई लड़के नहीं देगा। मेरे रंगमंच के पैशन को लेकर कोई ताने मारे तो मारे, मैं बर्दाश्त कर लेता, पर सरकारी नौकरी और रिश्ते का ये कॉम्बिनेशन, कनेक्शन मुझे कभी समझ में नहीं आया। प्रोग्रेसिव थिएटर करता था, चेखव, गोगल, आर्थर मिलर, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, इनकी कविताओं, कहानियों, किस्सों, नाटकों में मेरा दिन कटता था। मुझे बात बड़ी चुभती थी कि कोई लड़की नहीं देगा। मतलब लड़की है या बक्सा है, अनाज की बोरी है, कोई दे देगा। खैर अगले हफ्ते की बात है, मैं घर लौटा तो देखा कि दरवाजे के बाहर अपरिचित
जूते चप्पलों का अंबार लगा हुआ था। मेरा दिल बैठ गया कि गट्टू अंकल आ गए, अब वाइवा होगा। देश के रिश्तेदारों के सामने नाक कटवाने के बाद अब मैं एनआरआई रिश्तेदार के सामने नाक कटवाऊंगा। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, ये जो जूते चप्पल हैं वो धूल मिट्टी से आलंगित होकर कहीं से आए हैं, ये कनाडा से तो घूम के नहीं ही आए हैं। और गट्टू अंकल तो अकेले आने वाले थे। मैं अंदर गया तो मेरा अनुमान सही साबित हुआ। बड़े मौसा जी थे, नटवर लाल जी, जोधपुर के एक सरकारी कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के लेक्चरर थे, बॉटनी। सपरिवार हरिद्वार जा रहे थे मौसा जी, मौसी जी, उनके 4 बच्चे, मौसा जी का साला साली, सभी रात हमारे यहाँ रुकने वाले थे। बिना बताए आए थे, बिना बताए आते थे। हमारे रेलवे वाले घर में दूर और नजदीक के रिश्तेदार ऐसे ही हमें सेवा का मौका देते थे। घर स्टेशन के नजदीक था, इसीलिए अनऑफिशियल एयरबीएनबी के रूप में स्थापित हो चुका था। मम्मी पापा भी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। उन्हें लगता था कि ठीक से मेहमान नवाजी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी। सर्दी के दिन थे, पचकुया रोड के मशहूर समोसे आ गए थे। गर्मा गर्म समोसों का दौर चल रहा था। भाई साहब, वो कनाडा वाले गट्टू जी कब पधार रहे हैं, मेरी बात करवा देना जरा उनसे। हाँ, बड़ा मन है विदेश घूमने का। समर वेकेशन इस बार वहीं मना लेंगे। सुना उनकी तो बहुत बड़ी कोठी है टोरंटो में। मेरे मुंह से निकल गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकट बहुत महंगी होती है मौसा जी, वो तो आपको ही करवानी पड़ेंगी। उनकी वक्र दृष्टि मुझ पे पड़ी, टेढ़ी नजर। तुमको 1-2 अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए आईएएस के लिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आरएएस प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। पापा को देखो, अपने रेलवे का क्वार्टर राजधानी दिल्ली में फ्री, रेलवे हॉस्पिटल में इलाज फ्री, देश में कहीं पे भी जाना हो रेल का पास। और क्या चाहिए आदमी को यार, जमाई बन के रहो जिंदगी भर। क्या है, गवर्नमेंट जॉब होने से ना फ्यूचर सेफ हो जाता है। ड्रामा हॉबी के लिए ठीक है, साइड साइड में करते रहो। गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो समाज में बड़ी मुश्किल है। शादी की उम्र आएगी इसकी, 4-5 साल में रिश्ता ढूंढने निकलोगे तो कोई अच्छी फैमिली लड़की नहीं देगी। मुझे ताव आ गया, मैंने कहा नहीं चाहिए लड़की, कोई लड़का तो देगा समाज में। मौसा जी के हाथ का आधा समोसा दरी पे गिर गया। मौसी जी बेहोश होते होते बची। साला साली सुन थे, चारों बच्चे नाश्ता चरना छोड़कर मुझे देख रहे थे। कमरे में इतना सन्नाटा था कि 1.5 किलोमीटर दूर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट घर में साफ सुनाई दे रही थी। यात्री कृपया ध्यान दें, मुगल सराय के रास्ते हावड़ा जंक्शन को जाने वाली 12,300 इतना सन्नाटा था घर में। अगली सुबह मैं रजाई से निकला भी नहीं था कि मां सिरहाने के पास आ गई, बैठ गई गरम चाय की प्याली के साथ। कुछ देर तक वो दीवार में शून्य में इधर उधर ताकती रही, फिर बिना मुझसे नजरें मिलाए बोली, बेटा तुझे लड़कियां पसंद तो है ना? मैंने कहा यार, ये सुबह सुबह मेरी माँ बहुत भोली भली थी, उसके पास बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा इनको भी इसमें नहीं उलझाता हूं। मैंने दूर दीवार की तरफ इशारा किया जहां पर बेवॉच का एक पोस्टर टंगा हुआ था। उस पोस्टर में सुंदर सुंदर स्त्रियों के चेहरे थे। अदरवाइज मेरी मां उस पोस्टर को देखकर नाक भौं सिकोड़ती थी। उस दिन उन्होंने चैन की गहरी सांस ली। इसके बाद हुआ यह कि कुछ दिन तक मेरे रंगमंच को लेकर, थिएटर को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो तानों की फ्रीक्वेंसी थी उसमें कमी आ गई घर में। कुछ हफ्तों के बाद मैंने देखा कि घर में जोरों शोरों से सफाई चल रही। मैंने कहा अरे वाह, दिवाली इतनी जल्दी आ गई। फिर रियलाइज किया नहीं, दिवाली तो पिछले महीने गई थी।
फिर पता चला हमारे जॉर्ज पंचम यानी गट्टू अंकल इंडिया आ चुके हैं और कल हमारे घर आने वाले हैं डिनर पर। स्कॉलर अंकल बांसवाड़ा के धूल भरे देहात से स्कॉलरशिप लेकर कनाडा पढ़ने गए थे, बाबूजी के लिए भगवान का अवतार थे। टाइम से घर आ जाना और कुछ पूछें तो सीधे सीधे जवाब देना, उल्टा जवाब मत देना कुछ। अगले दिन घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ऋत्विक घटक की लोअर मिडिल क्लास सेटिंग से अब यह घर ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा वाले घर जैसा हो गया था। साफ सुथरा, धुले हुए पर्दे, चादरें, बोन चाइना का वो खूबसूरत डाइनिंग सेट जो साल 2 साल में ही मम्मी अपने खजाने से बाहर निकालती थी, वो डाइनिंग टेबल पे था। गरम गरम मकई की रोटियां, कड़ी, तरी वाला राजमा, सूखा राजमा, खुशबूदार बासमती चावल, बूंदी रायता, करीने से कटे हुए ककड़ी, प्याज, टमाटर, एकदम राजस्थानी 56 भोग वाली थाली। गट्टू अंकल ने खाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सो गैजराज, सो गैजराज, व्हाट्स हैपनिंग? क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोलता इससे पहले पिताजी बोले, अरे कुछ नहीं, नाटक नौटंकी में टाइम वेस्ट कर रहा है, आप ही समझाओ। हमारा तो बड़ा सपना था कि आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डेंटिस्ट भी बन जाता तो ठीक था, लेकिन डेंटिस्ट लोगों को माफ करना, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, मेरे पापा को नहीं पता था। हाँ, नहीं तो कहा डेंटिस्ट मिस्टर मिसेज आए हो तो बोले अच्छा। गट्टू अंकल की राजमा चावल से भरी चम्मच मुंह में जाते जाते रुक गई, मानो आगे कोई टोल नाका हो। चश्मे के पीछे से उनकी आंखें बड़ी हो गईं, बड़े प्यार और कौतुक से बोले, व्हाट, you are into dramatics? That's so wonderful. भाई साहब आपने मुझे बताया क्यों नहीं? You don't need to be engineer or doctor. Vast scope है ड्रामेटिक्स में। भाई साहब, he can go to RADA, NSG, FTI, UCLA। अब पापा के राजमा चावल हवा में लटक गए। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई 2 मुंह वाला नाग या 3 सींग वाला सांड देख लिया हो। गट्टू अंकल को भी उन्होंने जीवन में पहली बार शायद शक की नजरों से देखा। मैं गट्टू अंकल को बिना पलक झपकाए निहार रहा था। मेरे मन में खुशी के सितार बजने लगे। मुझे लगा कि ये बंदा तो ठीक है, ये तो हरभजन का दूसरा निकला। पासा ही पलट गया। माहौल में आए इस अनएक्सपेक्टेड बदलाव से मैं चहक उठा। अंकल, आजकल एक प्ले कर रहा हूं बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस थिएटर, एडल्ट्स परफॉर्मिंग फॉर किड्स। कल दोपहर में शो है मॉडर्न स्कूल में, आप आएंगे? गट्टू अंकल बोले, व्हाई नॉट, आई विल रीस्केड्यूल माई डे। गट्टू अंकल और मेरे पिताजी अगले दिन ऑडियंस में थे। शायद गिरीश कर्नाड साहब भी वहां थे। नहीं, वो मेरे अंकल नहीं थे, वो किसी और के गेस्ट थे। प्राइमरी के बच्चों को हमारा नाटक बड़ा पसंद आया। पुष्किन की एक पोएम पर बेस्ड था। गट्टू अंकल वॉज वेरी इंप्रेस्ड। उनके इंप्रेस्ड होने से पापा बहुत इंप्रेस्ड थे। उनको नाटक नहीं समझ में आया था। गट्टू अंकल बोले, गिरीश वॉज प्रेजिंग द प्ले। गिरीश कर्नाड साहब की बात कर रहे थे वो। गुड जॉब गैजराज। बाद में चाय पीते हुए वो बोले पापा से, अपने बांसवाड़ा एरिया से, आई गेस योर सन विल बी द फर्स्ट टू क्रिएट हिज ओन नेम इन आर्ट्स ड्रामा। यू आर वेरी लकी भाई साहब। मुझे बोले, गैजराज, थिएटर इज योर कॉलिंग, इस पर फोकस रखना, ऑल द बेस्ट।
पापा को वो तिनका मिल गया था उस दिन जिसके बिना वो जीवन की नदी नहीं पार कर पा रहे थे। रिश्तेदारों के तानों और उल्हानों का वो जवाब नहीं दे पाते थे। उस दिन गट्टू अंकल की बातों से उनको थोड़ा भरोसा मिल गया था, अश्योरेंस, जो भरोसा हर माँ बाप अपने बच्चे से चाहते हैं। वो दे दो, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। माँ बाप हैं, दुश्मन थोड़े ही हैं। आपका भला सोचते हैं, दिन रात आपके भविष्य की चिंता में घुलते हैं। मेरी माँ को आज पता चल जाए कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है तो फोन पर नुस्खे लिखवाने बैठ जाती हैं, अजवाइन, मेथी, करेला, आंवला। आपका दर्द कहीं ना कहीं उनका भी दर्द बन जाता है। गट्टू अंकल मेरे चंद बरदाई थे शायद। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी फैमिली को आशा दिखाई। वो मेरे लाइट हाउस थे। हम सबको लाइफ में गट्टू अंकल मिलने चाहिए, एक चंद बरदाई मिलने चाहिए जो मुश्किल टाइम में हल्का सा पुश कर दें। आप अंधेरे में हो तो आपको रोशनी दिखा दें, उंगली पकड़ के आपको सुरंग से बाहर निकाल दें। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको। थैंक यू वेरी मच।